यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी एक साझेदार की मृत्यु अगर पार्टनरशिप फर्म में हो जाती है तो उसके हिसाब किताब का निपटारा कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो ये बुक रीडर्स चॉइस की है। इसमें जैसे कि आपको पता है वीडियो इसकी कंटिन्यू आपके पास जा रही है तो आप समझ ही चुके होंगे। तो ये जो हमारे पास बुक है ये रीडर्स चॉइस की बुक है और इसी में से ही वीडियो आपके पास कंटिन्यू जा रही है। इसमें हम साझेदारी फर्म का रिटायरमेंट और डेथ वाला जो पार्ट है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लास्ट प्रश्न इसका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। हरि भगवान और जय भगवान जो अपनी बहियाँ 31 दिसंबर को बंद करते हैं एक फर्म के साझेदार हैं और 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी पूंजी तथा ख्याति की रकम का भुगतान करने के लिए उन्होंने 8,000 रुपये का संयुक्त बीमा करा लिया था और 310 रुपये वार्षिक प्रीमियम अदा करते थे, जो फर्म के लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता था। 30 जून 2020 को जय भगवान की मृत्यु हो गई। यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखना होगा, 30 जून 2020 बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बिल्कुल 6 महीने गुजर जाने के बाद यहाँ पर जय भगवान की मृत्यु होती है। इसके बाद क्वेश्चन में साझेदार के करारनामे के अनुसार उनके जो उसका उत्तराधिकारी है उसको पिछले चिट्ठे की पूंजी तथा उस पर 6% वार्षिक ब्याज मृत्यु के दिन तक का मिलना था। पिछले वर्ष के लाभ के अनुसार मृत्यु के दिन तक का लाभांश भी मिलना था, साथ ही उसे ख्याति का भाग भी मिलना था जो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का दुगुना था, जो बीमा की किस्त देने से पूर्व आंका जाता था। पिछले 3 वर्ष का लाभ बीमे की किस्त देने के पश्चात, ये ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रॉफिट दिया है ये बीमे की किस्त देने के बाद है और हमें बीमे की किस्त देने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है इसके एवरेज प्रॉफिट में हमें बीमे की किस्त 310 रुपये जोड़ना पड़ेगा। पिछले वार्षिक चिट्ठे के अनुसार जय भगवान की पूंजी 3,000 रुपये थी, उसका निजी व्यय मृत्यु के समय तक 720 रुपये, यानी ये ड्राइंग हो गया। आवश्यक समायोजन के पश्चात जय भगवान का खाता बनाइए जिससे उसके उत्तराधिकारियों को मिलने वाली रकम ज्ञात हो सके। तो हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे हुई है। हमने यहाँ पर लिखा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट हमने लिया, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, 2185 रुपये आया। इसमें हमने बीमे की किस्त को जोड़ दिया, 2495 रुपये हो गया। इसका 2/5 काट लिया तो 998 रुपये हुआ। अब क्योंकि इसका दुगुना होना है, चाहे आप 2495 गुणा 2, 2495 गुणा 2 करने के बाद आप उसका 2/5 काट लीजिए, या 2/5 काटने के बाद जो आया है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे जय भगवान के हिस्से की गुडविल का पता चल जाएगा, क्योंकि जय भगवान का जो हिस्सा है वो 2/5 है। हरि भगवान और जय भगवान, इसमें जय भगवान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि उसे प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, जो कि उसके उस वर्ष का प्रॉफिट होगा जिस वर्ष वो उसकी मृत्यु हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2024 का समय दिया हुआ है जो कि लास्ट ईयर का है, यानी जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई थी उसके दिसंबर 31 वाले ईयर का। तो इसी के आधार पर हम प्रॉफिट देंगे उसको 6 महीने का, यानी 2024 इंटू 2/5 इंटू 6/12, यानी कुछ इस प्रकार से जय भगवान से शेयर ऑफ प्रॉफिट 2024 इंटू 2/5 इंटू 6/12, 404 रुपये 80 पैसे। जब हम जय भगवान का यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे उसमें हम इसी प्रॉफिट को लिख देंगे। जय भगवान का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपके सामने मौजूद है। इस कैपिटल अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने सबसे पहले बैलेंस BD, यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिखा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो कि यहाँ पर 8,000 का है, इसका 2/5 भाग हम काट लेंगे 3200 रुपये।
इस पूंजी पर ब्याज भी देने के लिए कहा गया है 6 महीने का। तो यहाँ पर जब पूंजी का ब्याज काटा जाएगा तो वो 6 महीने का ही कटेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। पूंजी का ब्याज 6% वार्षिक है तो हमें तो 6 महीने का चाहिए। 3000 का 6% से 180 रुपया साल भर का होता है, तो 6 महीने का 90 रुपया होगा। 404 रुपये 80 पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस के नाम से डल जाएगा। और इसके बाद जो गुडविल का पैसा है, अब क्योंकि जय भगवान जा रहा है तो उसे हरि भगवान जो है वही गुडविल का पैसा देगा। तो हरि भगवान यानी हरीज कैपिटल के नाम से गुडविल का पैसा 1996 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से क्रेडिट साइड का टोटल 8,690 रुपये 80 पैसे हुआ। यही रकम यहाँ भी लिख देंगे। और यहाँ पर जय भगवान की जो ड्राइंग है 720 रुपया है। 8,690 रुपये 80 पैसे में से 720 रुपये माइनस करेंगे तो जय भगवान का जो एग्जीक्यूटर है यानी उत्तराधिकारी, उसको 7,970 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया जाएगा। यही उसका बैलेंस होगा। इस प्रकार से ये सवाल जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। इसी प्रकार से रिटायरमेंट और डेथ जो पार्ट है डेथ वाला, वो भी इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो गया। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है जो जय भगवान के उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।